मैं पंकज जोशी, जनरल सेक्रेटरी मजदूर महाजन संघ जामनगर। मैं एनएलओ के साथ जुड़े हुए हूँ। मजदूर महाजन संघ का यूनियन चलाता हूँ और देवभूमि द्वारका और जामनगर डिस्ट्रिक्ट का मैं कार्य करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी को मैं आवेदन पत्र दे रहा हूँ कि कारखाना विधेयक 2025 को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत स्वीकृति देने से रोकने का मेरा अनुरोध है। संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करने वाला ये विधेयक को रोकने का है, उसको अनुमति देने का नहीं है। ये विधेयक को जो कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रयास करता है, श्रमिकों के अधिकारों में गंभीर बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिनमें ये शामिल है कि धारा 54 के तहत मानक 9 घंटे से दैनिक कार्य समय को बढ़ाकर 12 घंटे करना, बिना आराम के लगातार 6 घंटे काम करने की अनुमति देना, अनुभवी प्रयास समय को बढ़ाकर 12 घंटे करना, ओवर टाइम की अधिकतम सीमा का विस्तार करना और संभावित रूप से स्वैच्छिक सहमति मानदंडों का उल्लंघन करना, महिलाओं के लिए रात्रि पालिका अनुमोदन देना, जिसमें कथित सुरक्षा खंड शामिल जो पूरे तरह से नियोक्ता पर भार डालती है, आर्थिक लिटिगेशन के नाम पर राष्ट्रीय श्रम सुधार को कमजोर करने की ये मिसाल कायम करना। ये संशोधन निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए सुधार के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन बेहद प्रतिगामी और निम्नलिखित कानूनी संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को जन्म देने वाला है। संविधान के तरह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 समान के साथ जीवन जीने का अधिकार की गारंटी देता है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985-3 SCC 50454 में सर्वोच्च न्यायालय ने मान किए आजीविका का अधिकार जीवन जीने के लिए अधिकार को भिन्न अंग है। 12 घंटे का कार्य दिवस लागू करने से यह सम्मान कम हो जाए। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम प्रतिबंध लगता है। विस्तारित घंटों का या रात्रि पाली के लिए तथाकथित लिखित सहमति प्रावधान अक्सर जबरदस्ती के प्रकृति को हो सकता है, खास करके आर्थिक रूप में कमजोरी श्रमिकों के लिए है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और कानून के समानता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ विरोधाभासी है। कार्य समय में वृद्धि और मानक सुरक्षा को वापस लेना प्राकृतिक न्याय और श्रम न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ विरोधाभासी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का संस्थापक सदस्य है और निम्नलिखित से बंधा है। ILO सम्मेलन में संख्या 8 कार्य घंटे का उद्योग है, 8 घंटे का कार्य दिवस और 48 घंटे का समाप्त सप्ताह स्थानिक करता है। ILO सम्मेलन संख्या 29 जबरन श्रम काम करने के लिए सहमति की वास्तविक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ILO सम्मेलन संख्या 190 हिंसा और उत्पीड़ित श्रमिकों विशेषकर महिलाओं को अनुरक्षित और बलपूर्वक परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करता है, जिससे गुजरात संशोधन सुनिश्चित करने में विफल रहा है। इन हालातों में कुछ सम्मेलनों के पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने बार बार मूल श्रम मानकों प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव ये जो लागू होगा तो लंबे समय तक काम करने के श्रमिकों की थकान, उत्पादकता में कमी और सुरक्षा उल्लंघन होने का पूरा दहशत है। महिलाओं के लिए रात्रि
सुरक्षा उपाय के बावजूद शोषण और उत्पीड़ित के जोखिम को बढ़ाने का है, जो सर्वोच्च न्याय अदालत ने लैंगिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। यह सुधार निरीक्षित तंत्र को मजबूत के लिए बिना जिम्मेदारी नियुक्त पर डाला देता है, जिससे कार्यान्वित अविरत हो जाता है। प्रार्थना है राष्ट्रपति जी, उपरोक्त के आलोकन में हम आपके नम्र निवेदन करते हैं कि आप कारखाना गुजरात संशोधन विधेयक 2025 को अनुच्छेद 230 के अंतर्गत स्वीकृत न दें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ट्रेड यूनियनों को, श्रमिकों, प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के साथ परामर्श सहित विस्तृत समीक्षा के अनुसंधान करें। संविधान की भावना और अपने श्रमिकों के प्रति भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पालन करने का है। हमें आशा है राष्ट्रपति जी, ये गैरकायदेसर सुधार है वो उसको रोकने का है।